हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी। और अब हम लोग जो हैं उत्तराखंड के जो लेक्चर्स हैं वो आप देखना शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहले जो है ये उत्तराखंड समान जानकारी का जो लेक्चर है वो आप देखेंगे, फिर ऑर्डर वाइज जो बाकी के फोल्डर्स हैं उसमें जो लेक्चर हैं वो देखते जाएंगे। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है उत्तराखंड का राज्य चिन्ह के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, जो हमारा राज्य के चिन्ह है वो हीरे के आकार का या सम चतुर्भुज जैसा प्रतीत होता है। ठीक है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं एमसीक्यू में कि उत्तराखंड का जो राज्य चिन्ह है उसका आकार जो है वो किस प्रकार का है। तो आपके हीरे के आकार के या सम चतुर्भुज प्रकार का पाया जाता है। राज्य में जो है तीन पर्वत चोटियां जो हैं वो दिखाई गई हैं। ठीक है। पूछेगा भाई एक है, दो है, तीन है, चार है। तीन पर्वत चोटियां दिखाई गई हैं तो उसको लिख लीजिए, तीन पर्वत चोटियां दिखाई गई हैं। जिसमें सबसे ऊंची चोटी जो है पर लाल पृष्ठ में अशोक की लाट अंकित है। ठीक है। जो हम सरकारी अशोक चिन्ह जो है जिसको लेते हैं वो इसमें अंकित किया गया है। अशोक की लाट के नीचे संस्कृत भाषा में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ठीक है, ये पे कर लिख दीजिएगा। सत्यमेव जयते जो है इसमें लिखा हुआ है। अब ये सत्यमेव जयते जो है, अगर बात की जाए कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते जो है वो बच्चों कहाँ से लिया गया है, लिख लीजिए। इसको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोप मुंडकोप निषद। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है भाई कहाँ से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। फिर राज चिन्ह में बीच वाले भाग में श्वेत पृष्ठ पर चार जल धाराओं को नीले रंग में दिखाया गया है। यहाँ से पूछा जाता है कि कितनी जल धाराएं हैं, तो चार जल धाराएं हैं। अभी जो चार जल धाराएं हैं कौन कौन सी हैं, सबसे पहला आपकी गंगा हो गई। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका यमुना, तीसरे पे रामगंगा, और चौथे पे आपका किसको दिखाया गया है, काली नदियों को दर्शाया गया है। ठीक है। तो जो आप बिंदु लिखेंगे उस प्रकार से लिखेंगे कि कितने जल धाराओं को दर्शाया गया है, तो चार जल धाराओं को दर्शाया गया है। उनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगला जो है पृष्ठ का लाल रंग जो है, हमारा जो ये राज्य चिन्ह है उसमें लाल रंग जो है वो राज्य के आंदोलनकारियों को दर्शाता है कि भाई उन्होंने आंदोलनकारियों ने जो है आपका अलग उत्तराखंड के लिए आंदोलन चलाया था। उसमें बहुत ही शहादत हुई थी, काफी लोग की डेथ जो है हुई थी, उसको दर्शाया जाता है। उसके बाद श्वेत रंग जो है वो शांति प्रियता को दर्शाता है, यानी कि पीस को आपका दर्शाता है, जैसे कि हमारे झंडे में भी श्वेत रंग जो है दिया गया है। उसके बाद बात की जाए राज्य गीत की। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिएगा उत्तराखंड राज्य गीत। तो जो बच्चों उत्तराखंड राज्य गीत है वो आपका क्या है, देव जो है वो जिस प्रकार ये लिखा है कि उत्तराखंड देव भूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन। ठीक है, इस तरीके से जो है हमारा राज्य गीत जो है वो शुरू हुआ है। ठीक। बात की जाए कि ये जो राजगीत है इसको लिखा किसने है, तो लिखिएगा इसको हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया है। पॉइंट बना के लिखिएगा इसको, हेमंत बिष्ट। ठीक है, पूरा पॉइंट बना के लिखिएगा इसको, हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया है। और दूसरा क्वेश्चन आएगा कि इस गीत की कुल अवधि कितनी है, तो इस गीत की कुल अवधि जो है वो 9 मिनट की आपकी है, यानी कि इसको गाने में जो है 9 मिनट का पूरा समय लगता है। और अगर इस गीत का जो चयन समिति है, ठीक है, यानी कि किस समिति की सिफारिश पर इस गीत को राज्य गीत जो है का दर्जा दिया गया, तो आपने टिक करके आना है क्या, लक्ष्मण। ठीक है, लक्ष्मण सिंह बटोही, ये लिख लीजिएगा पूरा, लक्ष्मण सिंह बटोही। प्रश्न किस प्रकार से आएगा और पॉइंट कैसे लिखेंगे वो आप लिख लीजिए कि लक्ष्मण सिंह बटोही समिति की संस्तुति पर, ठीक है, ये जो गीत है वो राज्य गीत का दर्जा मिला। या प्रश्न ऐसे पूछ सकते हैं कि उस राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष का नाम बताओ जिसके संस्तुति पर ये इस गीत को जो है राज्य गीत का दर्जा दिया गया, तो आपने टिक करके आना है लक्ष्मण सिंह बटोही पर। और फिर एक और फैक्ट जो है अक्सर आपके एग्जाम में आता है क्या, कि इस राज्य गीत को आवाज किन दो लोगों ने दी है। ठीक है, तो लिख लीजिए, एक तो हमारे नरेंद्र सिंह नेगी जी, प्रख्यात हमारे जो गायक हैं, सब लोग इनका नाम जानते हैं, नरेंद्र सिंह
नरेंद्र सिंह नेगी जी। और दूसरे जो हैं आपके वो हैं अनुराधा निराला। ठीक, अनुराधा निराला। ठीक है, अनुराधा निराला जो है उन्होंने इस गीत को अपनी आवाज कह लें या गायन जो है वो आपका किया है। अगला जो है वह है उत्तराखंड राज्य पशु। तो क्या टिक करेंगे भाई? उत्तराखंड राज्य पशु जो है वह है आपका कस्तूरी मृग, या जिसको इंग्लिश में जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं, मस्क डियर भी कहा जाता है। ठीक है, कस्तूरी मृग को हिमालयन का मस्क डियर भी कहा जाता है। तो ये हमारा क्या है, राज्य पशु है। उसके बाद इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो कई बार पूछ लेते हैं साइंटिफिक नेम। तो लिख लीजिए, इसका वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगास्टर है। ठीक है, इसको लिख लेंगे, वैज्ञानिक नाम क्या है, मास्कस मास्कस काइसोगास्टर है। फिर क्वेश्चन आता है कि ये जो कस्तूरी मृग होते हैं, मृग जो होते हैं वो किस ऊंचाई पे मिलते हैं? तो उसको लिखिए, कस्तूरी मृग आपके 3600 मीटर से लेकर, ठीक है, कहाँ तक, 4400 मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ की ऊंचाई तक मिलते हैं, तो ये आपके इतने मीटर की ऊंचाई पे मिलते हैं। फिर हम बात करें कि इसकी कितनी प्रजातियां जो हैं वो हमारे उत्तराखंड में मिलती हैं। तो लिख लीजिए, कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां, जिसको हम लोग साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, स्पीसी बोलते हैं, 4 प्रजातियां। ठीक है, 4 प्रजातियां उत्तराखंड में मिलती हैं। तो लिखेंगे इसकी 4 प्रजातियां उत्तराखंड में मिलती हैं। उसके बाद मुख्यतः अगर बात की जाए कि ये जो कस्तूरी मृग है कहाँ मिलते हैं, तो देखिए ये बहुतायत में ऐसे बिंदु बना के लिखेंगे जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ। ये बहुतायत में, पहला लिखिए केदारनाथ, एक तो वहां आपको मिलेंगे ये। ठीक है, उसके बाद फूलों की घाटी, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वैली ऑफ फ्लावर भी कहते हैं, फूलों की घाटी। और उसके बाद आपके पिथौरा, ठीक है, पिथौरागढ़ में भी ये आपके मिलते हैं। और अच्छी खासी मात्रा में फिर ये आपके जो उत्तर काशी है वहां पर भी आपके ये जो कस्तूरी मृग है वो पाए जाते हैं। इसके बाद ये जो है आपके, अगर देखा जाए कि क्या सिर्फ उत्तराखंड में मिलते हैं, नहीं, ये इसके साथ साथ आपके कहाँ मिलते हैं, हिमाचल में आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके कहाँ पे मिलेंगे, सिक्किम में आपको मिलेंगे। ठीक, और उसके बाद बहुत हद तक जो है ये आपके कहाँ मिलते हैं, कश्मीर में भी पाए जाते हैं। तो इसको लिख लीजिएगा, ये हिमाचल, सिक्किम और कश्मीर में भी मिलते हैं। ठीक, फिर अगर हम इनकी कुछ विशेषताओं की बात करें तो यहाँ मैं पुनः जो है इसका एक सब हेडिंग डाल देता हूँ, आप लोग भी डाल लीजिए मेरे साथ साथ, विशेषता। ठीक है, अगर हम कुछ इसके विशेषता की बात करें, क्योंकि इसकी विशेषता से भी काफी प्रश्न जो हैं वो आपके बन जाते हैं। तो अगर विशेषता की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है कि इनका जो रंग होता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, भूरा होता है, और उस पे काले पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भूलिएगा नहीं, भूरे रंग का होता है और काले और पीले, ठीक है, काले और पीले क्या पाए जाते हैं, आपके धब्बे जो हैं इस पे पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह की आप कह सकते हैं कि जो त्वचा की बनावट है वो इसकी अपने आप जो प्रकृति है वो हमने, मतलब प्रकृति ने बनाई है। और इसके क्या होते हैं, नुकीले दांत होते हैं, अपनी रक्षा करने के लिए इसके क्या होते हैं, नुकीले जो दांत हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, और इनकी अगर मैं ऊंचाई की बात करूं, जो लिखा हुआ है कि इनकी जो ऊंचाई होती है, कह सकते हो कि जो औसत ऊंचाई होती है वो 20, जो आपके होते हैं जो दांतों की ऊंचाई होती है वो 20 इंच के आसपास आपकी होती है। ठीक है, या लंबे कितने होते हैं, तो 20 इंच होते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः ये इनकी रक्षा के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि इनमें जो है क्या नहीं मिलते, इस कस्तूरी मृग में सींग नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं कि इनमें सींग नहीं, ठीक है, सींग नहीं पाई जाती है। उसके बाद अगला बिंदु ये पूछ सकते हैं कि भाई इनकी औसत आयु। ठीक, तो लिख लीजिए, इनकी औसत आयु, इनकी औसत इनकी औसत आयु जो होती है वो 20 वर्ष होती है। ठीक है, औसत आयु क्या हो गई, 20 वर्ष होती है। और इनका जो गर्भाकाल या गर्भ धारण काल होता है वो भी लिख लो, जिसको हम लोग बायोलॉजी में बोलते हैं गैस्टेशन पीरियड। ठीक है, तो गर्भ धारण काल जो होता है वो आपके 6 माह का जो है वो इनका गर्भ धारण काल होता है।
फिर इनका मुख्य भोजन, अगला बिंदु लिखिए, इनका मुख्य भोजन केदारपाती होता है। लिखेंगे आप, इनका मुख्य भोजन क्या होता है? केदार पाती। ठीक है, मुख्य भोजन जो है वो केदार पाती होता है, ये आप लिखेंगे। उसके बाद जो ग्रंथि होती है, जिस चीज के लिए फेमस है, ये प्रसिद्ध है आपके ग्रंथि, क्योंकि ग्रंथि से क्या निकलती रहती है? लगातार खुशबू निकलती रहती है। तो जो ये ग्रंथि होती है वो नर मृग में पाई जाती है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, ग्रंथि नर मृग में पाई जाती है। ठीक है, कि केवल नर मृग में मिलती है, मादा मृग में नहीं मिलती है। और बात की जाए कि इस ग्रंथि का जो वजन होता है कितना होता है, पूछ लेंगे, तो लिखिए, इस ग्रंथि का वजन 30 से 45, ठीक है, 30 से 45 ग्राम के आसपास जो है इनका ग्रंथि का वजन होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, और जो इनका कह सकते हो कि जो ये कस्तूरी मृग होते हैं, अगर कश्मीर में इनको देखें या कश्मीर में बात करें, तो कश्मीर में इन कस्तूरी जो मृग है उनको पिंगल कहते हैं। ठीक है, ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। पिंगल जो हो गए वो कहाँ के हो गए? कश्मीर के कस्तूरी मृग को कहा जाता है। इसी प्रकार आपका कपिल, ठीक है, कपिल जो है वो आपके किसके? नेपाल में जो आपके कस्तूरी मृग होते हैं उनको कहा जाता है। और कृष्ण जो है, इन्हीं का नाम, अगर कृष्ण देख रहे हैं आप लोग लिखा हुआ, तो जो सिक्किम जो आपका है, सिक्किम में जो आपके कस्तूरी मृग होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? आपका कृष्ण आपका कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब बात की जाए कि आ, ये जो कस्तूरी जो आपका, और वो होती है, क्या कहते हैं, इनकी जो ग्रंथि होती है, उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो भाई इनका जो है उपयोग, ठीक है, ग्रंथि का जो उपयोग है, तो लिखेंगे आप लोग, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ग्रंथि का उपयोग, ग्रंथि का ग्रंथि का उपयोग, लिखिए, पहला पहला लिखेंगे दमा में, ठीक है, दमा के मरीजों में। उसके बाद आपका जिनको क्या आती है, आपकी मिर्गी आती है, उनके इलाज के लिए किया जाता है। और तीसरा जो है वो आपके हृदय की जो दवा होती है, ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं। उसके बाद हृदय की जो दवा होती है उसको बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई इनकी यहाँ तक की विशेषता की बात। अब भाई कस्तूरी मृग को बचाने के लिए, संरक्षण के लिए, ठीक है, संरक्षण, संरक्षण के लिए क्या क्या हम इंसानों ने किया है? तो पहला लिखिएगा कि 1972 में, ठीक है, क्या बनाया? कस्तूरी मृग विहार बनाया केदारनाथ के अंदर। लिख लीजिए, 1972 में आपका कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग विहार जो है वो आपका बनाया गया। ठीक है, पहला काम तो ये किया गया था। उसके बाद आपका महरूडी, ठीक है, महरूडी कस्तूरी मृग जो अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, वो जो है आपका इसके अंतर्गत में खोला गया, कब? 1977 में। और ये कहाँ पर है? मेहरुडी कस्तूरी मृग अनुसंधान जो है, ये लिख लेंगे आप लोग, ये भी पूछ लेते हैं कई बार, बागेश्वर में। ठीक है, बागेश्वर में जो है ये संस्थान है, तो वहां पर ये आपका खोला गया था। उसके बाद आपका कस्तूरी मृग प्रजनन, प्रजनन और संरक्षण केंद्र, इसको ऐसे लिख लो शॉर्ट में, प्रजनन, प्रजनन और प्रजनन और संरक्षण, ठीक है, प्रजनन और संरक्षण केंद्र जो है वो आपका कहाँ खोला गया? आपका कचूला, कचूला जो खार्क है वहां पर खोला गया, कब? आपका 1982 में खोला गया। ठीक है, तो ये कुछ आपके मुख्य बिंदु हैं। और एक आपका अंतिम बिंदु देख लें जो एग्जाम में आता है, कि 2005 की जनगणना के अनुसार इनकी जो जनसंख्या है वो आपकी है 279। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट जो है वो आपके, हमारा जो उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, पशु है, सॉरी, राज्य पशु है, उसके संबंध में आपसे
पूछे जाते हैं।